आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मित्रों, शनि का यह राज जान करके हैरान रह जाओगे। शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो एक महा उपाय बताने जा रहे हैं उसको अवश्य कीजिएगा। शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण मीन राशि वालों के लिए शुरू हो चुका है। तो अब राह में पुष्प हैं या फिर कांटे, इस चीज का आपको देखना है मेरे मित्रों। यह एक ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। देखिए, शनिदेव आपकी ही राशि में आ गए हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला वो क्या होगा। पिछले 2.5 सालों को यदि आप देखें तो शनि ने आपके खर्चे बहुत कराए। शनिदेव की कृपा से बेवजह के खर्चे हुए, हॉस्पिटल में खर्चे हुए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब हुआ, शरीर रोगी हुआ, अनेक तरह के रोग शरीर में कहीं ना कहीं आपके आए होंगे। लेकिन जैसे तैसे साढ़े साथी के बावजूद मां लक्ष्मी की कृपा आपको मेरे मित्रों प्राप्त होती रही। कमेंट्स करके बताइएगा कि जो हम कह रहे हैं वह सही है या नहीं मेरे मित्रों। अब शनिदेव आपकी राशि में आकर के बैठ गए और कहते हैं ज्योतिषीय सिद्धांतों के मुताबिक शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की महिमा को बढ़ा देते हैं। आपकी राशि में बैठ गए तो अब ये क्या करने वाले हैं, आपके स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले हैं। कहां से मजबूत करेंगे तो शनिदेव को श्याम वर्ण, नील वर्ण कहा गया है। तो हो सकता है आपके चेहरे की लालिमा हल्की सी फीकी हो जाए, लेकिन आपको एक गंभीर व्यक्तित्व इस साढ़े साथी के सेकंड चरण में ये देने वाले हैं मेरे मित्रों। दूसरी बात, जो बीमारियां आपको हो रही थी वो बीमारियां धीरे धीरे से शनिदेव की कृपा से दूर होंगी। और एक शनि का गजब राज एक अभी बता रहे हैं और एक बीच में बताएंगे। वो राज ये है कि मां लक्ष्मी की कृपा से आप अछूते नहीं रह पाएंगे मेरे मित्रों। क्यों नहीं रह पाएंगे? देखिए, शनिदेव आपके एकादश के द्वादशेश के मालिक हैं। एकादश का मालिक लग्न में बैठ गया तो शरीर आपका इस कदर मेहनत करने के लायक रहेगा कि आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन वो चांसेस कब बनेंगे? जब हम मेहनत करेंगे। और शनिदेव लग्न में बैठ करके आपको मेहनती बना देंगे, आपकी सोच में दूरदर्शिता ला देंगे। अन्य व्यक्ति जिस चीज को सोच भी नहीं पाएंगे आप चुटकियों में बता देंगे कि यार यह काम किया तो इसका परिणाम यह हो सकता है, और लगभग लगभग आपका अनुमान सत्य होगा। उसकी प्रतिशत हकीकत में बदलने की ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव गंभीरता के साथ साथ दूरदर्शिता के परिचायक है, पेशेंस देते हैं। आपके अंदर धीरता गंभीरता का प्रादुर्भाव 29 मार्च के बाद 0.5% भी होना शुरू हुआ है। तो समझ लीजिए यह 2.5 साल शनिदेव आपके लिए कृपा पात्र के रूप में बन करके आ रहे हैं। 11वें के मालिक लग्न में बैठ करके सप्तम को देखेंगे जहां कन्या राशि है। तो यहां पर पार्टनर, अगर बिजनेस में कोई पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है। कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। क्या कंडीशन है? कि वो आपके साथ कुछ हेरा फेरी कर रहा हो या आप उसके साथ हेरा फेरी कर रहे हो।
क्योंकि शनिदेव को हेरा फेरी मंजूर नहीं। शनिदेव शालीनता से न्याय के पथ पर चलते हैं। यदि आप या आपका पार्टनर न्याय के पथ से हट करके अलग पथ पर चल रहे हैं तो वहां पर आपका राज खुल सकता है या फिर आपके पार्टनर का राज खुल सकता है। लेकिन कन्या राशि होने के कारण पार्टनरशिप का बिजनेस धीरे 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 चलता रहेगा। यह नहीं कि 7.5 के कारण वह बिजनेस आपका बंद हो जाए। 7.5 में बहुत लोगों ने आपको कहा होगा ना, बिजनेस बंद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बंद होने के कगार यहां पर क्यों नहीं, तर्कों के साथ बता रहे हैं, बुध के कारण। बुध युवराज हैं और युवराज के घर को शनिदेव खराब नहीं करते। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अलगाव, छोटी छोटी बातों पर मतभेद की स्थिति बन सकती है मेरे मित्रों, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव बना रहेगा। हाँ, विचारों में असमानता इस दौरान आपके दिखाई दे सकती है। अब शनिदेव की दृष्टि 10वें स्थान पर जाकर के पड़ेगी, जहां के ये कारकत्व की भूमिका में होते हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां घर शनिदेव का ही होता है। तो शनि की 7.5 के द्वितीय चरण के बावजूद शनि और गुरु में मित्रता होने के कारण एकमात्र मीन राशि ऐसी रहने वाली है मेरे मित्रों। मीन राशि को ऐसे संकेत मिल रहे हैं मित्रों कि आपके कैरियर के पथ को ये ज्यादा भटकाव में नहीं डालेंगे। सपोज कीजिए नौकरी हट गई तो दूसरी नौकरी मिलने में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यह आपके लिए खुशी का पैगाम रहेगा। दृष्टि विच्छेदात्मक है और शनिदेव न्याय से बाज नहीं आएंगे। यदि कभी आपने किसी की नौकरी के लिए आप खतरा बने हैं, आपकी वजह से किसी को नौकरी में दिक्कत हुई है, तो यहां पर शनिदेव उसके लिए आपको थोड़ा सा दंड तो देंगे। हो सकता है आपके ऊपर काम का बोझ अधिक बढ़वा दे, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए नौकरी से हटवा दे, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो आपको इस 7.5 में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदेश का जो कार्य होगा उसमें थोड़ा सावधान रहिए। अब शनि का एक और राज आपको बताने जा रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, जहां मंगल की राशि बनती है। यात्राएं कराएंगे, यात्राएं सफल होने के संकेत भी बनेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यात्रा करने से पहले उतारा करके जाना है और यात्रा के दौरान गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। गुस्सा नहीं करेंगे, उतारा करके जाएंगे तो आपकी जितनी भी यात्राएं होंगी उनके सफल होने के चांसेस बहुत अधिक मेरे मित्रों हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे मित्रों? उतारा कैसे करें? उतारा करने का छोटा सा उपाय, 2 लौंग लीजिए। किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं उससे पहले 2 लौंग लीजिए, अपने सिर के ऊपर से 7 बार मारिए और कपूर पर रख करके जला दीजिए। हो गया उतारा। यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हो समझो कि यात्रा के सफल होने के प्रतिशत काफी बढ़ गए। अब किसी की कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि से चंद्रमा दृष्ट है, तो ऐसे में 7.5 का प्रभाव थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी एक महा उपाय शनि के राज सहित। क्या उपाय? दोपहर में 12 बजे से 12:15 बजे का समय चुनना है। समय चुन लिया, इस बीच अपने साथ आपको 8 उड़द के दाने लेने हैं, 8 चील लेनी है। जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट है, जिनके शनि नीच के हैं, उनके लिए उपाय वैसे तो सभी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। 8 कीले छोटी छोटी, और भैया जी बस थोड़े से काले तिल, इनको ले लीजिए।
लेकर के जाइए और पीपल की जड़ में रख आइए। 11 शनिवार कीजिए, शनिदेव की कृपा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।